चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम लकी साबित हो सकता है और कौन सा निकनेम अनलकी साबित हो सकता है, आइए जान लेते हैं आपके लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां जन्म कुंडली में आपके 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां चंद्रमा है तो आप मान के चलिएगा कि आपकी राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और शनिदेव के मित्र बुध और शुक्र हैं। शनि का बृहस्पति के साथ सामान्य संबंध है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शनि और बृहस्पति का योग राजयोग कारक हो सकता है। सामान्य है तो सामान्य है। शनि का शत्रु ग्रह अगर कोई है वो है सूर्य, जो उनके खुद पिता हैं, चंद्रमा और मंगल। ऐसे में मकर राशि के लोगों के लिए जो निकनेम है उसका जो सबसे अच्छा वाला अक्षर है, अल्फाबेट है, वो है प प पी, रा री रू, ई उ ए, रे त। ये सब अक्षर जो है इनके लिए तरक्की दिलाने वाले हैं। लेकिन अगर आपका निकनेम इन अक्षरों में न हो करके और म मी मू ह अ ल ना नी अक्षरों से शुरू होता है, तब आप मान के चलिए कि जीवन संघर्षों से भर जाएगा। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी ये बात है, थोड़ा विषयांतर भी हो रहा है, क्षमा करिएगा। अब आजकल कुछ लोग फैशन में अगर बाप का नाम आदित्य है तो बेटे का नाम भी अ से रखेंगे, दूसरे बेटे का नाम भी अ से रखेंगे, बेटी का भी नाम अ से रखेंगे। उन्हें मोहब्बत हो जाती है अपने नाम के पहले अक्षर से। ये बहुत गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है? तो सह वर्गे शत्रु भवत, एक ही वर्ग में अगर माता पिता और भाई बहनों का नाम हो तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे र से राम और र से रावण, ये दोनों विकट युद्ध की स्थिति में गए, आपको भी पता है। क से कृष्ण, क से कंस, इनकी भी शत्रुता जग जाहिर है। इसी तरह से अगर एक ही अक्षर से दो सगे भाइयों का नाम शुरू होता है तो इनमें ज्यादा दिनों तक सामंजस्य नहीं बन पाता। अगर एक ही अक्षर से पिता और पुत्र का नाम होता है तो इसमें ज्यादा सामंजस्य नहीं बन पाता है। एक ही अक्षर से अगर माँ और बेटी का नाम है तो इसमें भी सामंजस्य का अभाव होता है। इसलिए अगर अब नामकरण करना हो तो सोच करके रखना, इस लालच में नामकरण न करना कि आपका नाम न से शुरू होता है तो आपके बच्चों का भी नामकरण न से ही शुरू किया जाए। क्योंकि मुझे पता है इस समय आप लोग नामकरण के लिए गूगल बाबा का सहारा लेते हो और ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाम वो दे देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और बाद में आपसे कोई पूछता है तो आप बता देते हैं जो आप उसमें पढ़े होते हैं। तो इसके लिए किसी सुयोग्य सुलझे हुए व्यक्ति से नामकरण करवाना चाहिए। नामकरण एक बहुत बड़ी चीज होती है, मनुष्य के जीवन के बाद भी रहने वाली चीज होती है, इसलिए नामकरण में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इन जरूरी बातों का आप बहुत ध्यान रखें, ये आपसे नाम से जुड़ी हुई हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम किस्मत खोल सकता है और कौन सा निकनेम आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकता है। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में 11 नंबर में चंद्रमा है उनकी राशि तो कुंभ हो जाती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि के मित्र ग्रह बुध और शुक्र हैं। शनि का गुरु के साथ सामान्य संबंध है, न शत्रुता का न मित्रता का। शनि का शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल। ऐसे में कुंभ राशि के लोगों के लिए निकनेम का जो सबसे अच्छा अक्षर माना जाता है वो है पा पी रा री ई उ ए रू रे त। ये निकनेम आपको तरक्की भी दिलाएंगे, आपका भाग्योदय भी कराएंगे। लेकिन अगर इन लोगों के निकनेम म मी मू ह अ ल न नी अक्षरों से शुरू होते हैं तो आप पक्का मानिए कि इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, जीवन में विकास प्रभावित होगा और सेहत भी खराब रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मीन राशि की हम बात करेंगे, हमारी आखिरी राशि है, लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताइए, पंडित जी से फिर अपना सवाल कीजिए। अजीत कुमार,
छपरा बिहार से बोल रहे हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे अजीत बाबू। कितने साल के हैं आप? 48 साल का। जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, जब तक किसी पर भरोसा किए धोखा खाते गए। ठीक। देखिए, ये संसार है, विश्वास नहीं करोगे तो केवल अविश्वास करके भी संसार नहीं चलेगा। लेकिन विश्वास करने के पहले आजमाए हुए सिक्कों को मत आजमाइए। जो समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सोच समझ करके साझेदारी करें। या मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अजीत आपका गरुण वर्ग में नाम है, आपके लिए बहुत कम ऐसे अक्षर हैं, जैसे स नाम अक्षर आपके लिए ठीक है। स नाम के अक्षर वाले व्यक्ति से अगर आप साझेदारी करेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा और आप स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, जन्म कुंडली में जहां 12 नंबर लिखा होता है, अगर वहां चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपकी चंद्र राशि मीन राशि है। और मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। बृहस्पति का शनि के साथ सामान्य संबंध है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बृहस्पति का शत्रु शुक्र है और बुध भी शत्रुता करता है। ऐसे में मीन राशि के लोगों के लिए जो निक नेम सबसे सुपर डुपर माना जाता है वो है म मी मू ट ल अ य न ह ड। और निक नेम, ये निक नेम इनको तरक्की भी दिलाते हैं, इनकी किस्मत भी बुलंद करते हैं और इन्हें समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। लेकिन अगर इन लोगों का निक नेम प पी पू र री रू ई यू अक्षरों से शुरू होता है तो पक्का मानिए कि जीवन में बहुत सी असुविधाएं उत्पन्न होती हैं और बहुत ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने अपने निकनेम के शुभ अक्षरों को नोट कर लिया होगा। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर लेकर आएंगे आपकी खुशहाली और आपकी तरक्की के लिए एक और नया विषय। आज काल चक्र की पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।